अच्छा गाइज, आपको स्टोरी का टाइटल नज़र आ रहा होगा, स्टोरी ऑफ प्रिंसेस नीलम। ये मैंने थंबनेल बनाया आप लोग के लिए क्योंकि हम पार्ट वाइज बात कर रहे हैं स्टोरी की, तो मैंने थंबनेल आपको ताकि समझ में आ जाए स्टोरी का। ठीक है, तो स्टोरी ऑफ प्रिंसेस नीलम, हम स्टोरी प्रिंसेस नीलम के बारे में बात कर रहे हैं और ये हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, और एवरी पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, हर पार्ट इसका अहम है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे चैनल पर, पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, वीडियो आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि ये बड़ी स्टोरी थी इस वजह से हम इसको पार्ट में डिवाइड करेंगे और पार्ट में इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पार्ट 2 आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पार्ट 1 का आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा कार्ड ना, आप उस पर क्लिक करेंगे तो पार्ट 1 पर चले जाएंगे और स्टोरी के एंड में हम बिल्कुल स्टोरी जब एंड होगी तो आपको स्क्रीन पर पार्ट 1 का थंबनेल नज़र आ जाएगा, आप क्लिक करके पार्ट 1 की तरफ मूव हो सकते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 के ऊपर। प्रिंसेस नीलम, ठीक है, इसके ऊपर हम बात कर रहे थे, हमारा टाइटल है अ मेड। मेड का मतलब होता है नौकरानी। ठीक है, तो एक नौकरानी जो है वॉच वॉचिंग मतलब वो देख रही थी। वॉच मतलब होता है देखना, तो यहाँ बात हो रही है पास्ट कंटिन्यूस की। अ मेड वॉज वॉचिंग, जो एक नौकरानी है वो देख रही थी। क्या देख रही थी? दिस सीन, ये मंजर। सीन का मतलब होता है कोई मंजर देखना। ठीक है, तो एक नौकरानी ये मंजर देख रही थी। ठीक है, शी रेन, वो भागी। रन की सेकंड फॉर्म होती है रेन, तो वो भागी। शी रेन, वो भागी। पास्ट सिंपल की बात हो रही है, पास्ट टेंस है। ठीक है, पास्ट सिंपल। शी रेन टू द किंग, किंग की तरफ। टू द किंग मतलब बादशाह की तरफ। एंड टोल्ड हिम, और उसने बादशाह से कहा। टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड है, पास्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एंड टोल्ड हिम एवरीथिंग, और उसने बादशाह से कहा, सब कह दिया। एवरीथिंग मतलब हर चीज़ कह दी जो उसने वो सीन देखा था। ठीक है, द किंग जो बादशाह है वॉज वरीड, वो बहुत नाखुश हुआ और परेशान हुआ। वरीड का मतलब होता है नाखुश और परेशान होना। ही अनाउंस्ड, उसने ऐलान किया। अनाउंस का मतलब होता है ऐलान करना। ठीक है, तो ही अनाउंस, उसने ऐलान किया। दैट के, हु एवर मतलब जो, इसका मतलब होता है वो शख्स जो, मतलब कोई जो काम करे, तो क्या हम हु एवर का इस्तेमाल करते हैं। तो ही अनाउंस दैट, उसने ऐलान किया। हु एवर वो शख्स जो, फाउंड जो ढूंढे। फाउंड का मतलब होता है ढूंढना। फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड। ठीक है, तो जो ढूंढे, द प्रिंसेस, प्रिंसेस को, वुड बी गिवन, उसे दिया जाएगा। वुड बी गिवन ये पैसिव है। ठीक है, विल बी गिवन का पैसिव वॉइस है। वुड बी गिवन, उसे दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? हाफ द किंगडम, जो आधी बादशाहत है उसे दी जाएगी। एज अ, के तौर पर। एज मतलब के तौर पर। किस तौर पर? रिवर्ट, एक इनाम के तौर पर। इसका मतलब होता है रिवर्ट का इनाम। ठीक है, तो बादशाह ने ऐलान किया जो शख्स प्रिंसेस को ढूंढेगा उसे आधी बादशाहत इनाम के तौर पर दी जाएगी। मैनी यंग मैन, बहुत सारे यंग जवान आदमी। ठीक है, मैनी के बाद हमेशा हम प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं, तो देखिए मैनी के बाद मैन यूज हो रहा है, तो मैनी यंग मैन, बहुत मैनी मतलब कई सारे जवान जो आदमी हैं। ट्राइड, ट्राइड मतलब होता है कोशिश करना। उन्होंने कोशिश की। टू फाइंड, फाइंड मतलब ढूंढना, ढूंढने की। हर मतलब प्रिंसेस के लिए हम यूज हो रहा है। प्रिंसेस नीलम जो है उसको ढूंढने की बहुत सारे आदमियों ने कोशिश की, बट लेकिन फेल्ड, वो नाकाम हो गए। फेल्ड मतलब होता है नाकाम हो जाना। दिस न्यूज़, ये जो खबर है, न्यूज़ कहते हैं खबर को। दिस मतलब ये जो खबर है, रीच्ड, ये पहुंच गई। किसके पास पहुंच गई? प्रिंस शहरियार। ठीक है, जो बादशाह है शहरियार, उसके पास पहुंच गई। ठीक है, अच्छा, न्यूज़ जो है ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो दिस के बाद हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म यूज़ करते हैं, तो न्यूज़ के साथ एस मस्ट है। इसके बगैर न्यूज़ के साथ हम एस ज़रूर लगाते हैं। ठीक है, कुछ काउंटेबल नाउन है जिसके साथ एस ज़रूरी होता है, लेकिन ये सिंगुलर ही कहलाते हैं। तो दिस न्यूज़, ये जो न्यूज़ है ये पहुंच गई, रीच प्रिंसेस शहरियार के पास। ही टुक, टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक, पास सिंपल का टेंस है। ही टुक, टेक मतलब होता है लेना, तो उसने लिया। परमिशन मतलब उसने परमिशन ली। परमिशन मतलब इजाज़त, उसने इजाज़त ली। ऑफ हिस, उसके। हिस मतलब उसके पेरेंट्स मतलब उसके वालिदैन से। एंड और स्टार्टेड, उसने शुरू करा। क्या शुरू किया? सर्चिंग, सर्चिंग मतलब होता है ढूंढना। प्रिंसेस नीलम, जो प्रिंसेस नीलम है उसको शेरियार ने ढूंढना शुरू कर दिया उसके पेरेंट्स से इजाज़त लेने के बाद। ठीक है, अच्छा, स्टार्टेड जो है इसके बाद देखें सर्चिंग, आईएनजी फॉर्म आती है।
आफ्टर के बाद आईएनजी फॉर्म आती है, बिफोर, आफ्टर, स्टॉप, स्टार्ट, इसके बाद हम आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। आफ्टर गोइंग थ्रू, ठीक है, आफ्टर के बाद फिर गो के साथ आईएनजी आ रहा है। आफ्टर गोइंग थ्रू, के आफ्टर का मतलब होता है के बाद, गोइंग थ्रू का मतलब होता है किसी चीज़ का जायजा लेना, किसी को तलाश करना, ठीक है। तो तलाश करने के बाद आफ्टर गोइंग थ्रू अ लॉन्ग वे, अ लॉन्ग मतलब होता है तवील रास्ता, अ लॉन्ग वे, ठीक है। तो जायजा या तलाश करने के बाद, काफ़ी लंबा रास्ता ढूंढने के बाद, ही बिकेम, बिकम की सेकंड फॉर्म बिकेम, ही बिकेम मतलब वो बन गया या वो हो गया, क्या हो गया, टायर्ड, टायर्ड मतलब होता है थक जाना, तो थक गया, एंड फेल एस्लीप, एस्लीप इसको पढ़ते हैं अस्लीप, ठीक है, एंड फेल अस्लीप, फेल मतलब होता है नीचे गिर जाना, एस्लीप मतलब होता है सो जाना, तो वो नीचे गिर गया और सो गया। अंडर आ, अंडर मतलब होता है किसी चीज़ के नीचे, किस चीज़ के नीचे वो सो गया, अंडर आ शेडी ट्री, एक सायेदार दरख्त, ठीक है, जो साया देता है ना दरख्त बड़ा सा, उसके नीचे वो सो गया और वो गिर गया और वहाँ जाके वो सो गया। इन हिज ड्रीम, उसके ख्वाब में, हिज मतलब उसके, ड्रीम मतलब ख्वाब, तो उसके ख्वाब में, ही सॉ, सी की सेकंड फॉर्म होती है सॉ, ही सॉ पास सिंपल है, ही सॉ उसने देखा, अ हॉली मैन, हॉली मैन कहते हैं हम, अ हॉली मैन मतलब एक नेक जो आदमी होता है, ठीक है, अ हॉली मैन, उसने उसने उसको ख्वाब में देखा। टेलिंग, टेल के साथ आईएनजी लग रहा है, जेरेंट फॉर्म है, टेलिंग वो उसे बता रहा है, ही टेलिंग, ठीक है, टेलिंग मतलब वो उसे ख्वाब में उसे कुछ बता रहा था, टेलिंग, क्या बता रहा था वो, इनवर्टेड कॉमास में देखें लिखा हुआ है, आई नो मैं जानता हूँ, वो क्या कह रहा है, आई नो मैं जानता हूँ, यू आर गोइंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, यू आर गोइंग तुम जा रहे हो, मैं जानता हूँ, यू आर गोइंग तुम जा रहे हो, फॉर के लिए, किसके लिए, अ राइट एक सही, कॉज, कॉज मतलब होता है कोई वजूहत या मकसद, दो मीनिंग भी हो सकते हैं, ठीक है, तो यह मकसद के तौर पर यूज़ हो रहा है। मतलब ये कह रहा है आई नो यू आर गोइंग फॉर अ राइट कॉज, मैं जानता हूँ तुम जा रहे हो अ राइट कॉज मतलब सही मकसद के लिए, बट लेकिन यू नीड तुम्हें ज़रूरत है, अ मैजिक कारपेट, मैजिक मतलब होता है एक जादुई, कारपेट तो आप लोगों को पता है, ठीक है, अब मैजिक कारपेट कहते हैं कि हम बच्चों को अक्सर बताते हैं कि कारपेट होता है जिस पर आप खड़े हो जाते हैं और वो हवा में उड़ता है खुद ब खुद ना, जादुई कारपेट, तो तुम्हें ज़रूरत है एक जादुई कारपेट की, एंड और अ मैजिक सोर्ड, इसको सोर्ड पढ़ते हैं, इसमें डब्ल्यू नहीं पढ़ते, ठीक है, सोर्ड मतलब होता है तलवार, तो तुम्हें ज़रूरत है एक मैजिक कारपेट की, जादुई कारपेट की और एक जादुई तलवार की, फॉर दिस इसके लिए, फॉर के लिए, दिस मतलब इसके, तो इसके लिए, ठीक है। आफ्टर टेलिंग दिस ये कहने के बाद, आफ्टर के बाद, टेलिंग दिस ये कहने के बाद, ये बताने के बाद, ठीक है, टेल मतलब होता है बताना, आफ्टर टेलिंग दिस ये बताने के बाद, द हॉली मैन जो नेक आदमी है, टोल्ड हिम मतलब द हॉली मैन टोल्ड हिम जो नेक आदमी ने उसे कहा, द वे वो रास्ता, टू द जायंट जो जायंट की तरफ जाता है, ठीक है, जायंट मतलब मैं ऑलरेडी पार्ट 1 में बता चुका हूँ, जायंट हम उसे कहते हैं जो एक बड़ा सा आदमी हो, हवा में उड़ने वाला जिन नुमा, ठीक है, लंबा सा आदमी, हम अक्सर ख्यालात में उसे बताते ना बच्चों को स्टोरी, टू द जायंट मतलब वो रास्ता जो जायंट की तरफ जाता है, एंड और डिसअपियर, डिसअपियर मतलब होता है गायब हो जाना, लापता हो जाना, ठीक है, तो यहाँ गायब हो जाने की मीनिंग है, तो क्या मीनिंग बनी इसकी, द हॉली मैन टोल्ड हिम द वे टू द जायंट एंड डिसअपियर, जो नेक आदमी है जो ख्वाब में आया था उसने वो रास्ता उसको बताया जो जायंट की तरफ जाता है और वो गायब हो गया, वो हॉली मैन उसके ख्वाब में से, ठीक है। द प्रिंस वोक अप, जो बादशाह है वो उठ गया, वेक अप की सेकंड फॉर्म वोक अप, उठा, ठीक है, एंड स्टार्टेड और वो शुरू हो गया, और उसने शुरू कर दिया, क्या शुरू किया, टू द वे वो रास्ता, द हॉली मैन हैड टोल्ड हिम जो वो रास्ता, द होली मैन जो नेक आदमी है, हैड टोल्ड हिम जो उसने प्रिंस को बताया था, बादशाह को, ठीक है, तो वो रास्ते पे वो प्रिंस निकल गया उठते ही साथ, द प्रिंस वोक अप वो उठा, एंड स्टार्टेड और वो शुरू हो गया, टू द वे वो रास्ते पर, द होली मैन हैड टोल्ड हिम जो होली मैन ने उसे बताया था, हैड टोल्ड हिम जो है ये पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, हैड के बाद हम
सेकंड फॉर्म लगाते हैं, टेल की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, सॉरी। तो हैड के बाद जो टोल्ड है वो थर्ड फॉर्म है टेल की, ठीक है। आफ्टर 2 days ऑफ ट्रेवल, ट्रेवल का मतलब होता है सफ़र, ठीक है। तो आफ्टर मतलब के बाद, 2 दिन के बाद, सफ़र के 2 दिन के बाद, आफ्टर 2 days ऑफ ट्रेवल, सफ़र के 2 दिन के बाद, ही केम वो पहुंचा, नियर करीब, करीब, किसके करीब, अ वेल। अच्छा गाइस, वेल कहते हैं हम कोई होल बड़ा सा हो जिसमें हम पानी निकालें, गैस निकालें, ठीक है। तो ही केम वो पहुंचा, नियर करीब, अ वेल एक वेल की तरफ, एक होल की तरफ, वेयर, वेयर का मतलब है यहाँ जहाँ, ठीक है। प्लेस के लिए हम यूज़ करते हैं वेयर, वेयर मतलब जहाँ। तो जहाँ द मैजिक सोर्ड, या जादुई तलवार, वॉज हिडन छुपी हुई थी, हिडन मतलब होता है छुपा होना कोई चीज़। ये पैसिव है, ठीक है। वॉज के बाद थर्ड फॉर्म है पैसिव है। हाइड की थर्ड फॉर्म है हिडन, ठीक है। तो अ वेल, ही केम नियर अ वेल वेयर द मैजिक सोर्ड वॉज हिडन, वो पहुंचा एक करीब वेल के पास, ठीक है, मतलब ग्राउंड के पास, एक होल के पास, बड़ा सा ग्राउंड है, होल है वहाँ, जहाँ जो जादुई तलवार है वो छुपी हुई थी। ही क्लोज्ड उसने बंद कर दी, हिज आइस उसकी आंखें, हिज मतलब उसकी, आइस मतलब आंखें, उसने अपनी आंखें बंद कर दी, एंड और जम्प्ड उसने छलांग लगाई, इनसाइड उसके अंदर, मतलब उस वेल के अंदर, उस ग्राउंड के अंदर उसने होल के अंदर छलांग लगाई और अपने आंखें बंद कर दी। तो गाइज ये आज की हमारी पार्ट 2 था, प्रिंसेस नीलम स्टोरी जो हमारी चल रही है ऑलरेडी। पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं और पार्ट 2 हमारा ये था। मज़ीद इसको हम देखेंगे गाइज पार्ट 3 के अंदर। तो आप लोगों ने वीडियो को आखिर तक देखना है, जैसे जैसे आपको वीडियो पसंद आए शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। तो गाइज मिलते हैं इंशाल्लाह पार्ट 3 के साथ, जब तक की इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।